साथ विवाह नहीं करूंगी। तो महाराज अब रुक्मिणी रो रही है, तब तक क्या हुआ कि सुदेव नाम के ब्राह्मण, बाबा जी सुदेव नाम के ब्राह्मण रुक्मिणी के पास आ पहुंचे। ब्राह्मण ने रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो ब्राह्मण ने पूछा क्यों रो रही हो? रुक्मिणी बोली पंडित जी रो क्यों रही है? रो तो इसलिए रही है कि हमारी शादी होने जा रही है। पंडित जी बोले जो तो खुशी की बात है, बारात आई द्वारे, ससुराल आई और दूल्हा बन के और धनवान है बलवान है, बके घर में काउ चीज की कमी ना है, और तुम बके घर में उसकी पत्नी बन के जाओगी तो महाराज महारानियों की तरह ऐश करोगी, तो काय रो रही हो, काय मरी जा रही हो? रुक्मिणी बोली पंडित जी हम जई तो नहीं चाहत कि मेरी शादी ससुराल के संगे हो जावे। तो पंडित जी बोले तो तुम का चाहती? रुक्मिणी बोली हम जा चाहत कि मेरी शादी ससुराल के संगे न होए के द्वारकाधीश कन्हैया के संगे हो जावे। पंडित जी बोले काय बाबरी भैया वो कन्हैया के पीछे है, वो काला कलूटो सो कन्हैया जी ने बन बन में गाय चराई, लूट लूट के माखन खाओ तुम कन्हैया संगे शादी करोगी? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम, हमने भगवान से प्रेम किया है प्रेम, और जब हमने उनसे प्रेम किया था तो हमने सकल सूरत नहीं देखी, और तुम जब कह रहे हो कालो कलूटो सो, मेरे कन्हैया से कालो कलूटो न कहियो, क्योंकि बाजार में दौलत नहीं मेल होता है, सकल सूरत का मेल नहीं होता है। सुनो प्रेमी लोग इसी तड़प जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते हैं। भैया प्रेमी प्रेमी को भला प्रेम किया करते हैं, दिल को चीर के कांटों से सिया करते हैं। और सुनो हम ऐसे चाहने हार नहीं जो आज उन्हें कल और पछाने, फेंकते वो उन्हें ननकार जो काऊ की औरत करे इशारा। और सुनो लाख मिले उनसे बढ़िया, लाख मिले उनसे बढ़िया, उन्हीं को चाहे उन्हीं को सलाए, और जो लोते हमें तम कायम तो लो हम प्रीत की भी बनवाए। कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो उनके ही साथ में। महाराज आज ध्यान रखना, रुक्मिणी ने कहा पंडित जी हम कन्हैया के सिवा किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकती हैं। तो पंडित जी बोले तो इसका मतलब है कि पक्की बाबरी हो गई हो कन्हैया के पीछे? बोले हाँ। क्या नाम? श्रव्या यादव। कहाँ से? श्रव्या यादव उमरैन से ये माला पहना के सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे धन की भंडार भरे रहे, सुख शांति प्रदान होती रहे। महाराज आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, अब पंडित जी ने जब रुक्मिणी से कहा कि कन्हैया संगे शादी करियो, बोली हाँ। पंडित जी बोले ठीक है मान ली हमने तुम्हारी बात कि तुम कन्हैया के पीछे बाबरी भैया, लेकिन जब बता तुमने कभू कन्हैया को देखो है? रुक्मिणी बोली तुम देखने वाली बात कर रहे
रहे हो? कन्हैया कल ही मेरे पास बैठे रहे, हमने कन्हैया को देखा है। रुक्मिणी से पंडित जी बोले कहाँ देखा? रुक्मिणी बोली जानना चाहता ना कहाँ देखा? बोले हाँ। तो रुक्मिणी बोली सुनो कि हमने कन्हैया को कहाँ देखा? तो मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुनो पंडित जी मैंने। रुक्मिणी बोली सुना पंडित जी तुम जानना चाह रहे हो ना मेरे कन्हैया को कहाँ देखो? तो कल कन्हैया मेरे सपने में आए थे। कहाँ आए थे? सपने में। और जब सपने में आए हमारे पास बैठे रहे, बहुत देर तक हमसे बातें करते रहे। तो पंडित जी बोले सपने में आए थे तुमसे बातें करते रहे तो कछु तो तुमसे कही हुई। रुक्मिणी बोली हाँ बहुत देर तक बातें करते रहे। क्या बातें करी? सुनो पंडित जी। अरे कह गए श्याम चिट्ठिया में जवैयो, और चिट्ठिया भेजा हमें बुलवैयो। पंडित जी सुनो ना। एक मले जाओ मेरो संदेशो है सुनो पंडित जी रुक्मिणी ने कहा पंडित जी जब कन्हैया मेरे सपने में आए थे तो मुझसे कहा था कि रुक्मिणी तुम किसी के द्वारा एक पत्र लिख करके द्वारका में पहुंचा देना, और जब तुम पत्र पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम तुम्हें लेने के लिए कुंदनपुर में आ जाएंगे। उधर देख लो। ईश्वरपुरा से उमा देवी माला पहना के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। उदयवीर भैया जी टड़ैया से, इनकी तरफ से भी ये माला पहना के सम्मान हुआ है।